Good morning, all of you. Welcome back to the class of economics. Today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 7, frequency diagrams, histograms, polygon and ogive. तो बहुत सिंपल चैप्टर हम एक और स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखो स्टार्ट करते हुए डायग्रामेटिक चैप्टर है. तो पहला टॉपिक इसमें आता है बेटा हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स. हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स. तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा, हमें बनाना है हिस्टोग्राम किसका, ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स. तो बॉस इसको समझने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं. तो मुझे दे रखा है बेटा मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60 एंड 60 70. फिर मुझे दे रखा है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे को बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 10 15 20 12 8 4. अब आपको बनाना है बेटा हिस्टोग्राम किसका, इक्वल क्लास इंटरवल का. तो देखो बात करते हैं हम हिस्टोग्राम बनाने की. तो कुछ भी नहीं करना, वही वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस, वाई है और एक्स एक्सिस है आपके सामने. तो अपन इसको मार्क कर लेते हैं. पहले मार्क्स 0 10 20 30 40 50 60 70. क्लियर बच्चों. और यहाँ दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो अपन मार्क कर देंगे वाई एक्सिस पे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मेरे ख्याल में आप 5 का गैप ले लो, सफिशिएंट है. 10 का ले लो जो आपको सूटेबल है. 5 का ले लेते हैं अपन. 5 10 15 20 25. तो 0 से 10 में कितना है बेटा, 5. तो 0 से 10 में कितना है, 5. 10 to 20 में सर 10. तो ये एकदम अड़ाते हुए चलेंगे, ध्यान रखना इसमें कोई गैप हमें नहीं शो करना. हिस्टोग्राम इनको कहते हैं जब डायग्राम एकदम साइड बाय साइड चलते हैं. 20 30 में कितना है बेटा, 15. 30 40 में कितना है बेटा, 20. 30 40 में कितना है बेटा, 20. 40 50 में कितना है बेटा, 12. 50 60 में कितना है बेटा, 8. और 60 70 में कितना है बेटा, 4. तो देखो ये अपन ने बना दिया बेटा हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कितना आसान टॉपिक था कि इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम कैसे हम क्रिएट करेंगे. कुछ भी नहीं करना, जो नॉर्मली आप ग्राफ पे प्रेजेंट करते हो चीजों को उसी तरीके से हमें प्रेजेंट करना है. डायग्राम में मैंने क्या करा, वाई एक्सिस थी और एक्स एक्सिस थी. एक्स एक्सिस पे मैंने मार्क्स को शो कर दिया. तो नीचे लिख देना बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मार्क्स. जहां अपन ने क्या शो किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और अपन ने पूरा क्या बना दिया, अपना हिस्टोग्राम बना दिया किसका, इक्वल क्लास इंटरवल का. तो बेटा ये टॉपिक क्लियर हुआ. बहुत सिंपल टॉपिक था, वो नोट डाउन कर लो, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो अपना आता है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल. ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल. तो हम बात करेंगे किसकी, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल. देखो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा ना, तो उसका जो हिस्टोग्राम बनेगा उसको बनाने के लिए हमें 2 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. तो 2 कैलकुलेशंस क्या होती है, पहले वो उतारना. तो आप ये 2 फॉर्मूले उतारो. एक तो अपन को निकालना पड़ेगा बेटा एडजस्टमेंट फैक्टर. एक तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एडजस्टमेंट फैक्टर. वो होता है क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास. उतारना बेटा सब लोग, क्लास इंटरवल ऑफ द concerned class upon lowest class interval, upon lowest class interval. वो निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालेंगे अपन.
तो एक तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एडजस्टमेंट फैक्टर, दैट इज क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। और एक हमें क्या चीज निकालनी पड़ेगी बेटा, ध्यान से देखना, एक हमको निकालना पड़ेगा बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और वो कैसे निकालेंगे, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, एडजस्टमेंट फैक्टर से। तो आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो किससे, एडजस्टमेंट फैक्टर से। तो हम बात करते हैं बेटा हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। उसको करने के लिए पहले हमें दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, और क्या क्या होगी, एक तो हमें निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट फैक्टर और एक हमें निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। उतारा। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कौन सा, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्लियर बच्चों, तो प्लीज ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। वीकली वेजेस कितना गिवन है बेटा मेरे को, 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80। और मुझे दे रखा है बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स तो मुझे दे रखा है बेटा 7, 10, 27, 15, 12, 12, 8। तो आपने एक चीज नोटिस करी, देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल में गैप कितना है, 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 20। तो मैं कह सकता हूं क्या ये क्लास इंटरवल कैसी है सर, अनइक्वल। कैसी है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपको दोबारा उतारना है, जैसे मैं इसको सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन उतार लिया, अब मेरा सॉल्यूशन देखना आप, मैंने दोनों चीज वापस उतारी। अब मैं यहां निकाल रहा हूं बेटा क्या, एडजस्टमेंट फैक्टर। तो पहले मैं क्या निकालूंगा यहां पर, एडजस्टमेंट फैक्टर। और वो कैसे निकालेंगे सर, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। तो यहां पे 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का, 10 का, 20 का, 20 का। तो जो लोएस्ट गैप है वो कितने का है बेटा, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल का गैप है वो कितने का है बेटा, बताओ मुझे। सर जो लोएस्ट गैप है वो है 5 का। क्लियर, तो लोएस्ट क्लास इंटरवल कितनी आ गई, 5। अब इसका गैप कितना है, 5, और लोएस्ट गैप 5, 5/5 कितना आ गया, 1। मतलब ये तो हो गया गिवन क्लास इंटरवल का गैप डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल का गैप। तो गिवन का गैप कितना है यहाँ भी सर 5, लोएस्ट गैप कितना है यहाँ पे 5, वही कितना है सर 5, लोएस्ट गैप कितना है 5, यहाँ कितना गैप है 5, लोएस्ट गैप कितना है 5, यहाँ कितना गैप है 10, और लोएस्ट गैप कितना है 5, तो कितना आ गया 2, यहाँ कितना गैप है सर 20, लोएस्ट गैप कितना है 5, तो कितना आ गया 4, जहाँ कितना गैप है 20, लोएस्ट गैप कितना है 5, तो ये आ गया 4। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया, अपना एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे बेटा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। वो कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर, 7/1 7, 10/1 10, 27/1 27, 15/1 15, 12/2 6, 12/4 3, 8/4 2। तो सबसे पहले आपको ये टेबल क्रिएट करनी है। तो आई होप आपको ये टेबल क्रिएट करनी आई होगी, आई बच्चों ये टेबल। तो ये अपन ने एडजस्टमेंट फैक्टर भी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी अपन ने निकाल ली। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको पास लिख देता हूँ जिससे अपने को जगह मिल जाए। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको जिससे मेरे को जगह मिल जाए डायग्राम बनाने के लिए। तो ये तो क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैंने निकाला एडजस्टमेंट फैक्टर कितना था वो 1 1 1 1 2 4 4। यहाँ निकाल दी मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आई थी 7 10 27 15 6 3 2। क्लियर है बच्चों। तो ये अपन एक टेबल बना ली थी, मैंने थोड़ा पास लिख दिया जिससे मेरे को थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाए। अब जो आप डायग्राम बनाओगे ना, आपको डायग्राम बनाना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को देखकर। किसकी हेल्प से, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ वीकली वेजेस 0 5 10 15 20 25 30 35 40
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80 तक है, मैंने लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले लो, हाईएस्ट कितना है 27, सर 5 का गैप ले लो, सफिशिएंट है, मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। प्लीज बच्चों ध्यान से देखना, मतलब इस बार जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को देखकर बनाएंगे। तो 10 to 15 में कितना है 7, 10 to 15 में कितना है 7, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा 10 to 15 कितना है सर 7। 15 से 20 कितना है 10, 15 से 20 कितना है सर 10, 20 से 25 कितना है 27, 27, 25 to 30 कितना है 15, थोड़ा स्केल से आप बना लेना। 30 to 40 कितना है बेटा 6, 30 से 40, 30 से 40 कितना है सर 6, 30 से 40। देखो मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देख रहा हूं, ये नहीं देखना, ये देखना है। ये तो सेम थे बच्चों को, लगभग ही मैच कर जाता है, बट यहां पे किसको देखना है हमें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। 40 से 60 कितना है बेटा 3, 40 से 60 लगभग यहां तक कितना है 3, और 60 से 80 कितना है बेटा 2, तो 60 से 80 कितना है 2। तो ये बनाया हमने हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। पहले आपको वो टेबल बनानी पड़ेगी, इसमें आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद अपन डायग्राम बनाएंगे। तो ये अपन ने बनाया बेटा हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्लियर है बच्चों? तो ये टॉपिक था अपना हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो अपना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बनाना सीखेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। हिस्टोग्राम अपन ने कर लिए, अब बहुत सिंपल टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चलो अपन एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे मार्क्स वही 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60 एंड 60 70। मैंने लिखा है बेटा फ्रीक्वेंसी 10, 15, 20, 22, 15, 10। अब जो पॉलीगन बनाएंगे ना अपन, ध्यान रखना उसके लिए मुझे पहले मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा मुझे, मिड पॉइंट। तो मैं पहले मिड वैल्यू निकाल लेता हूं। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, सिखा रखा है मैंने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो कितनी आई 15, ये कितनी आई 25, ये कितनी आई 35, 45, 55 और 65। और जो मिड वैल्यूज अपन ने निकाली उस मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन को अभी क्रिएट करना है। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, ध्यान से देखना। अब मैं ना मिड वैल्यू को देख के मेरा जो मार्क्स है वो मेंशन करता हूं। तो 0, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। थोड़ा सा उसको और ले लो 75। फ्रीक्वेंसी में ले लो 5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखो 15 पे कितना है 10, तो 10 पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाना है बस। 25 पे कितना है 15, 35 पे कितना है सर 20, 45 पे कितना है 22, 55 पे कितना है 15, 65 पे कितना है बेटा 10। तो ये अपने पॉइंट्स बना दिए। अब आप क्या करो, इन पॉइंट्स को मार्क कर दो। तो मैं मार्क करता हूं पॉइंट्स को। और इसको क्लोज करने के लिए इसको इससे वाले से और इसको इससे मार्क कर दो। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बना बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट ये कौन सा बना अपन ने, बनाया अपन ने विदाउट हिस्टोग्राम।
तो ये अपन ने बनाया विदाउट हिस्टोग्राम। तो लिखना टॉपिक के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। कैसा था बेटा ये? विदाउट हिस्टोग्राम। अब जो नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे वहां पर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो जो नेक्स्ट हमें बनाना है वो भी हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो उतारा बच्चों आप लोगों ने? चलो यहां तक इसको उतार लो एक बार, मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, फिर अपन बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आप लोग उसको उतारो, उसके बाद अपन बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम की तरफ। तो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। अपन एक वही एग्जांपल ले लेते हैं। एज दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 और 70 80। यहाँ दे रखा है मुझे नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, कितना कितना 150, 300, 500, 800, 1000, 900, 400 और 100। ठीक है बच्चों, अब मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। तो कुछ भी नहीं करना, आप लोग क्या करो, पहले हिस्टोग्राम बना लो। पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं अपन। तो मतलब कुछ भी नहीं है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और हिस्टोग्राम मैंने आपको बनाना सिखा रखा है। कितने का? 200 का गैप ले लो। और तो क्या दिख रहा है साफ साफ? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। तो पहले बेसिकली जो हिस्टोग्राम बनता है वैसे बनाएंगे। 0 से 10 में कितना है सर? 150। 0 से 10 में 150। 10 से 20 में कितना है? 300। कितना है बेटा? 300। फिर नेक्स्ट कितना है? 20 30 में कितना है? 500। 30 40 में कितना है? 800। 40 50 में कितना है? 1000। 50 60 में कितना है? 900। 60 70 में कितना है? 400। 70 80 में कितना है बेटा? 100। तो ये अपन ने हिस्टोग्राम बना दिया। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, इस हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स है उनको मार्क कर लो। जो भी हिस्टोग्राम में मिड वैल्यू उसको अपन मार्क कर लेते हैं। तो अपन ने हिस्टोग्राम की मिड वैल्यूज को मार्क कर लिया और अपने रफ हैंड से इन मिड पॉइंट्स को जोड़ते हुए चलो। तो जोड़ते हैं अपन, देखो और इसको यहाँ पे 5 से निकाल और इसको थोड़ा सा आगे अटैच कर दो। तो ये अपन ने बनाया बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सर विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने बेटा एक चैप्टर नंबर 7 भी ओवर किया। इतना ही टॉपिक आपको कवर करना है जितना मैंने पढ़ाया है। तो अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया
फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, मीन, मीडियन, मोड हो गया और इंडेक्स नंबर हो गया। लगभग हमारी स्टेट्स अब वाइंड अप की तरफ है। हमारी जो सेकंड बुक है वो खत्म होने वाली है। इसमें 8 चैप्टर अपन को करना है। उसके बाद एक डिस्पर्जन या कोरिलेशन में से एक हटा दिया गया है और 2 थ्योरी के करने हैं। तो हमारी सेकंड बुक खत्म हो जाएगी और माइक्रो में भी हमारे 3 या 4 चैप्टर बचे, तो फर्स्ट बुक भी हमारी खत्म हो जाएगी। रोल आप लोगों का ज़्यादा है, आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट डालना है, पढ़ाई करनी है। तो देखो यहाँ अपन ने किसको खत्म किया, चैप्टर नंबर 7। क्लियर बच्चों? तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चैप्टर नंबर हम 8 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा यहाँ तक का पार्ट। तो ये था बेटा अपना चैप्टर नंबर 7, दैट इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन्स एंड ओगेव। तो यहाँ पर ने बनाया हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। फिर अपन ने बनाया, देखो जो हिस्टोग्राम है अनइक्वल क्लास इंटरवल का ध्यान रखना, उसमें पहले मल्टीपल कैलकुलेशंस अपन को करनी पड़ेगी। अपन को एक टेबल फ्रेम करनी पड़ेगी। क्या फ्रेम करनी पड़ेगी बच्चा? एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होगा और हमें क्या निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।